हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम बाई आरपीडी के इस नए प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आइए हम लोग 2024 और 25 के मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर करते हैं, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दो 2024 चिकित्सा फिजियोलॉजी या मेडिसिन नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है और उन्हें यह पुरस्कार किस खोज के लिए मिला है दोस्तों। तो दोस्तों आइए आंसर देखते हैं। आंसर हमारा विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन को माइक्रो आरएन की खोज और जीन अभिव्यक्ति में इसकी भूमिका के लिए मिला है दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 2024 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को मिला है और किस कार्य के लिए मिला है दोस्तों। तो दोस्तों आइए आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा डेविड बेकर, जांच जम्पर और डेमिस हास्बिस को प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी और डिजाइन के लिए मिला है दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 2024 के भौतिक फिजिक्स नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है और उन्हें यह पुरस्कार किस योगदान के लिए मिला है दोस्तों। तो दोस्तों आइए आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा जॉन एच हाफफील्ड और जेफरी ई हिंटन को कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग में उनके मौलिक योगदान के लिए मिला है दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वर्ष 2024 का साहित्य लिटरेचर नोबेल पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों। तो दोस्तों आंसर है हमारा हान कांग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा वर्ष 2024 के आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक्स नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है दोस्तों। तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा अनोरा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा ऑस्कर पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है और किस फिल्म के लिए। तो दोस्तों आइए आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा एड्रियन ब्रॉडी, फिल्म द ब्रूस्ट लिस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्टर्स का पुरस्कार किसे मिला है और किस फिल्म के लिए। तो दोस्तों आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा माइकी मेडिसन, फिल्म अनोरा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों। तो आंसर है हमारा किरेन कुल्किन, फिल्म द रियल पेन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों। तो शॉन बेकर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा ऑस्कर 2025 में सर्वाधिक नामांकन किस फिल्म को मिला दोस्तों। तो आंसर है हमारा एमिलिया पेरेज, 13 नामांकन दोस्तों मिले थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर्स फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों। तो आई एम स्टिल हेयर ब्राज़ील आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा ऑस्कर पुरस्कार 2020 नहीं सॉरी दोस्तों 2025 हो यहाँ। ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सबसे डॉक्यूमेंट्री फीचर्स का पुरस्कार किसे मिला दोस्तों। तो नो द लैंड फिलिस्तीन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा IIFA अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों। जयपुर, भारत।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा IIFA अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला दोस्तों? तो लापता लेडीज। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। IIFA अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला दोस्तों? तो आइए आंसर देखते हैं। किरण राय, लापता लेडीज। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा IIFA अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? तो उत्तर होगा हमारा कार्तिकेयन आर्यन, भूल भुलैया 3। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा IIFA अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला दोस्तों? तो नितांशी गोयल, लापता लेडीज। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा IIFA अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला दोस्तों? तो हमारी रवि किशन जी को मिला है, लापता लेडीज फिल्म पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा IIFA अवार्ड्स 2025 होगा दोस्तों, यहाँ तो 2000 हो गया। 2025 पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका का पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? राघव जुएल किल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न होगा IIFA अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला दोस्तों? तो लक्ष्य लालवानी किल को मिला है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा IIFA अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला दोस्तों? तो प्रतिभा राटा, लापता लेडीज को मिला है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा केंद्रीय बजट 2025-26 किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? तो हमारी निर्मला सीतारमण जी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार कौन सा केंद्रीय बजट पेश किया है दोस्तों? तो 8वां दोस्तों बजट पेश किया अपना कार्यकाल का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले कितने जिलों को शामिल किया गया है दोस्तों? तो हमारे 100 जिले। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 2025-26 के बजट में व्यक्तिगत आयकर की नई छूट सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो दोस्तों आंसर होगा 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा अब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा बजट 2025-26 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य GDP के कितने प्रतिशत पर रखा गया है दोस्तों? तो 4.4% दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बजट 2025-26 के अनुसार देश में शीर्ष दाल उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों आंसर है हमारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बजट 2025-26 में कितने नए गंतव्यों को जोड़ने के लिए UDAN योजना को संशोधित किया गया है दोस्तों? तो 120 नए गंतव्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बजट 2025-26 के अनुसार किस वर्ष तक देश की दालों की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर भारत की निर्भरता को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? तो 2029। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा केंद्रीय बजट 2025-26 में
विकास के लिए कितने इंजन को रेखांकित किया गया है दोस्तों? तो होगी आंसर हमारा 4 इंजन दोस्तों। कौन कौन से हैं? कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, MSME, निवेश और निर्यात दोस्तों। तो ये हमारा उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है दोस्तों? तो 2028 तक बढ़ा दी गई है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित निर्यात संवर्धन मिशन कौन से मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा? तो दोस्तों आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बजट 2025-26 में कुल सरकारी व्यय का अनुमानित आंकड़ा क्या है दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं। 50,65,345 करोड़ दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा टाइगर रिजर्व 55वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित हुआ है दोस्तों? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो गुरु घासीदास तमोस पिंगला टाइगर रिजर्व है और यह छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 57वें टाइगर रिजर्व का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों? तो रातापानी वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, घोषित 58वें टाइगर रिजर्व का नाम क्या है और यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों माधव टाइगर रिजर्व है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ दोस्तों? तो 19 फरवरी से 9 मार्च तक 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस देश में हुआ दोस्तों? पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात, UAE। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कुल कितने टीमें शामिल थीं दोस्तों? तो 8 टीमें शामिल थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच किस टीम ने जीता दोस्तों? तो अपना प्यारा इंडिया, भारत ने जीता दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की उप विजेता टीम कौन थी? तो दोस्तों न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 4 ब्रांड एम्बेसडर कौन थे दोस्तों? तो पहला है दोस्तों शिखर धवन, दूसरा है सरफराज अहमद, तीसरा है शेन वाटसन और चौथा है टीम सऊदी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के सभी मैच कहाँ खेले गए दोस्तों? तो दुबई, UAE। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का आयोजन कब और कहाँ हुआ दोस्तों? 14 फरवरी। आयोजन कब हुआ था दोस्तों? सॉरी, रिपीट करते हैं क्वेश्चन। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का आयोजन कब हुआ दोस्तों? तो दोस्तों आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है WPL 2025 WPL का कौन सा संस्करण था दोस्तों? तो तीसरा संस्करण था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है WPL 2025 में कुल कितनी टीमें शामिल थी दोस्तों? तो 5 टीमें शामिल थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा WPL 2025 नीलामी की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? तो दोस्तों सिमरन शेख जी थी, जो कि 1.90 करोड़ गुजरात जायंट्स दोस्तों। हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वन लाइनर करंट अफेयर से समाप्त हुए। आइए दोस्तों हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। हेलो दोस्तों, आइए हम लोग जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। क्विक रिवीजन जो कि हम लोग अगले क्विक रिवीजन इससे पहले वाले पार्ट में रिवीजन किए थे दोस्तों, उसको आइए हम लोग रिपीट कर लेते हैं ताकि हम लोगों को याद रहे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, गतिशील जीवाणु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले पतले तंतुमय विस्तार क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो कशाभिका दोस्तों। आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, गाजर में मौजूद प्रो विटामिन ए या कैंसर रोधी यौगिक क्या कहलाता है दोस्तों? तो बीटा कैरोटीन। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा एक अभिन्न मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो टेट्रामर बनाता है और सेलुलर मेम्ब्रेन में जल और कुछ छोटे अपरिवर्तित विलयों के मिश्रण को सुविधाजनक बनाता है दोस्तों? तो आंसर है दोस्तों हमारा एक्वापोरिन्स। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सुकेंद्रीय जीव यूकैरियोटिक और साथ ही प्रकेंद्रिकी जीव प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाने वाले कोशिकांग की पहचान कीजिए दोस्तों। तो आंसर है हमारा राइबोसोम दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकन और टाइकाइक अम्ल की कई परतों के साथ मोटी कोशिका भित्ति होती है दोस्तों? तो आइए दोस्तों आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा स्टेफिलोकाकस ऑरिएस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, दंत प्लांक बनने के कारण की पहचान कीजिए दोस्तों। तो आंसर होगा हमारा बहुत सारी जीवाणु कोशिकाएं भोजन के कणों के साथ मिलकर दांतों में चिपक जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण तंत्रिकीय कार्यप्रणाली और DNA संश्लेषण से जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो विटामिन B12। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है हमारा, उस संरचना की पहचान करें जो पुतली के आकार में नियंत्रित करती है। पुतली, आँख की पुतली दोस्तों, आइरिस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रायोफाइटा गैस संवहनी पौधों और फर्न में शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण उन्हें होल्ड करने वाली संरचना क्या कहलाती है दोस्तों? एंथेरिडियम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो ब्रायोफाइटो और टेरिडोफाइटो में नर युग्मों का परिवहन जल के माध्यम से होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सत्य होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 1920 के दशक में इको ट्रॉफिक इंटरैक्शन की उसे विशिष्ट आकृति का वर्णन करने वाला पहला पारिस्थितिकीविद कौन सा था जिसे उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा था दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हमारी जो पोस्ट है उसमें देना, आप लोगों ने नहीं दिया था दोस्तों। फिर हम लोग अगली क्विज में देखेंगे। तो दोस्तों आपको प्रश्न कैसे लगे, लाइक ज़रूर करें दोस्तों और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।